नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेटा के बारे में। एक्चुअली पेटा एक एनजीओ है जो कि अमेरिका का एनजीओ है जो कि जानवरों के लिए काम करता है। और अमूल इंडिया का एक पेटा और अमूल इंडिया का एक तरीके से विवाद छिड़ चुका है। अमूल इंडिया सबको पता होगा, हम सभी अमूल का दूध पीते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो भी भाई बहन रहते हैं उन सबको तो जो प्योर दूध होता है वही मिलता है। बकाया जो बाहर सिटी वगैरह में रहते हैं उनको पैकेट का दूध आता है, तो वो पैकेट का दूध अमूल ही प्रोवाइड करता है मोस्टली, क्योंकि अमूल के सामने कोई कंपनी टिक नहीं पाई है, ये फैक्ट है। तो अमूल का और पेटा का एक तरीके से विवाद छिड़ चुका है, जिसमें पेटा ने अमूल को एक धमकी मान सकते हैं, इसको धमकी दी है कि बेटा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सेम ऐसा ही एग्जैक्ट उन्होंने बोला है कि गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताऊंगा कि पेटा क्या है, अमूल इंडिया क्या है और इनका विवाद क्या है। सेकंड, इसका जो भारत के जो किसान है ना, यानी भारत का जो वो वर्ग है जो जिसकी व्यवसाय ही पशुपालन है, वो पशुओं का दुग्ध यानी दूध बेच के ही अपनी आजीविका चलाता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है इन दोनों के विवाद में, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेटा। एक्चुअली ये पेटा जो है ना, ये एक एनजीओ टाइप का, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी कई सारे एनजीओ चलते हैं। जैसे सिंपल सी एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन बीइंग, आप सबने सुना होगा, जो सलमान खान का एनजीओ है, वो भी एक एनजीओ है, लेकिन वो उसका ऑपरेट सलमान खान करता है, ठीक है। ऐसे ही जो पेटा है ये भी एक एनजीओ है, ये इंटरनेशनल ये वर्ल्ड लेवल पे एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ। इसको ये जो एनजीओ है ये अमेरिका का एनजीओ है, और इसको जो फंडिंग वगैरह होती है ये प्राइवेट कंपनीज करती हैं, जो जानवरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज रखती हैं या उनसे प्यार मोहब्बत करती हैं जानवरों की। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे मानवों के लिए मानवाधिकार आयोग होता है, ऐसे ही ये जानवरों का जानवराधिकार आयोग है, जानवराधिकार आयोग। ओके, तो इनका क्या सीन है, इन्होंने पहले तो पेटा PETA, इसकी फुल फॉर्म है द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ द एनिमल, फॉर द एनिमल। ओके, तो ये जो संस्था है ये सिर्फ जानवरों के लिए काम करती है, जानवरों के एक तरीके से। अभी लास्ट टाइम आपको सुना होगा आपने शायद, सोनम कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और इंडिया में भी कई सारे बनते रहते हैं ब्रांड एम्बेसडर, जो जानवरों के बारे में अच्छा काम करता है, जानवरों से रिलेटेड क्षेत्र में अच्छा काम करता है, तो ये उस संस्था में काम करती है। तो इन्होंने अभी क्या बोला, एक तरीके से जहाँ तक ये हुआ, इसको विदेशी फंडिंग हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे इंडिया में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई जिन्होंने यहाँ पे मिल्क जो दूध का उत्पादन है उसको अपना एक तरीके से धंधे के तौर पे अपनी कंपनी डालनी चाहिए, लेकिन वो कोई भी कंपनी अमूल के सामने टिक नहीं पाई। और अमूल पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्लांट इस्टेब्लिश कर चुकी है, और इसको कोई हिलाने वाला ही नहीं है यार, ये समझ लीजिए आप। तो इसकी तरफ से अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम है RS सोडी। तो RS सोडी जी ने क्या किया, एक्चुअली क्या है ना, पेटा की तरफ से एक अमूल सोडी जी को मैसेज भेजा गया कि आप जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, यानी आप जो मिल्क बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप इसको ना जानवरों से मत निकालिए। ऐसा करने से ना जानवरों को दर्द होता है, और उनके जानवरों के जो जानवराधिकार हैं, जानवरों के जो अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। ये बिल्कुल बहुत ऊपर लेवल की राजनीति है। पेटा वाले साले पगला गए हैं एक तरीके से, ये समझ लीजिए। उनका कहना है कि जानवरों का मिल्क मत निकालिए, इससे जानवरों को दर्द होता है, और ये उनके कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सोडी जी ने पूछा, तो अच्छा, तो बताइए फिर हम क्या करें। तो इन्होंने एडवाइस दी ना कि आप ना पेड़ पौधों से दूध निकालिए। तो हालांकि ये होता है एक्चुअली, एक सबको पता है, जो बंदे डाइट वगैरह करते हैं ना वो वेगन मिल्क यूज़ करते हैं। तो वेगन मिल्क में क्या होता है, जो एक तरीके से प्योर वेजिटेरियन मिल्क होता है उसको वेगन मिल्क बोला जाता है। ये पेड़ पौधों से, आप यहाँ पे देख सकते हैं नारियल है। पेटा वालों का कहना है ना, आप इस नारियल की जो गरी होती है, गरी को निकाल लीजिए, और ग्राइंडर होता है, हमारी जो मिक्सी होती है, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, और ऊपर से पानी मिला के वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। तो और उसको छान लीजिए, और वो मिल्क का काम करेगा, आप उसको मिल्क समझ के पी सकते हैं। इन्होंने और भी कई बताए हैं, बादाम है। तो बोल रहे हैं ये जो गरी वाला आपको मैंने बताया था, नारियल वाला, इसको बोल देते हैं कोकोनट ऑयल, ओके सॉरी कोकोनट मिल्क।
ठीक है। और बादाम, एक बादाम भी इन्होंने रख रखा है, बोला बादाम को ना आप ग्राइंड कीजिए और उसमें पानी डालिए और छान लीजिए तो वाइट वाइट हो जाएगा, उसको मिल्क समझ के पी लीजिए, ये हो जाएगा आलमंड्स मिल्क। ओके, तो मतलब पेटा वाले गए पगला बिल्कुल। तो इन पेटा वालों ने तो जो अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको बोल दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला देखो बाकी सब बात ठीक है लेकिन क्या है ना, ये आपको मतलब उन्होंने सीधा ये बोल दिया ना, आपको हमारे सामने जो कंपनी टिक नहीं पाई है उन कंपनियों ने आपको फंडिंग की है, ऐसा बोलने के लिए कहीं ना कहीं मतलब ये सच भी है कि जैसे कि हम भी हैं, हमारे सामने अगर कोई टिक नहीं पाता ना तो वो बंदा चारों तरफ से कुछ किसी अन्य तरीके से हमको घेरने का प्रयास करता है। सेम वही अमूल के साथ में हुआ है। अमूल के सामने जब वहाँ की कोई कंपनी मिल्क के प्रोडक्शन में टिक नहीं पाई तो एक तरीके से उन्होंने जानवरों का ये मुद्दा उठा लिया और आर.एस. सोढ़ी जी ने सीधा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एकदम सीधा ट्वीट करके बोल दिया कि आप इंडिया में जो पेटा का जो ऑफिस है ना वो बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये फिर से फैलेंगे, मतलब अपने पैर पे फैलाएंगे और जिससे हमें मतलब जो सोढ़ी साहब हैं इन्होंने सीधा बोला है, अमूल के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने सीधा बोला है कि हम पर डे 10,000 करोड़ जो व्यक्ति हैं उनसे दूध परचेज करते हैं। बहुत सोचने वाली बात है, 10,000 करोड़ लोगों से अमूल जो कंपनी है वो मिल्क खरीदती है, दूध खरीदती है। और यदि ऐसा हुआ, मतलब जैसा पेटा बोल रहा है, यदि ऐसा हुआ तो उन 10,000 लोगों के व्यवसाय पे मतलब एक तरीके से उनके पेट पे लात लगेगी। और इन्होंने जो आंकड़े दिए उनमें बहुत एक तरीके से उन्होंने फैक्ट बोला है कि हमारे जो 10,000 करोड़ है ना उसमें 70% जो हमारे साथी हैं जिनसे मैं मिल्क ले रहा हूँ वो 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास में बिल्कुल खेती नहीं है और वो जानवरों को पाल के उनका दूध बेच के ना अपनी आजीविका चला रहे हैं। यदि पेटा जैसा बोल रहा है, यदि ऐसा हो जाता है तो 10,000 करोड़ परिवार रोड पे आ जाएंगे। यानी कि एक तरह से पेटा का कहना ये है कि आप जानवरों को दर्द मत दीजिए, उसके बदले में 10,000 परिवार भले मर जाएं, उससे पेटा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो थी पेटा की और अमूल की जो बात थी। सेकंड, जब पेटा से पूछा गया तो आप और 2-4 और बताइए क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई इनने मतलब कहर मचा रखी कभी। बोले आप एक काम करिए, चावल होते ना चावल, बोला चावल को भिगा लीजिए शाम को और सुबह उसको ग्राइंड करके और उसको छान के वो भी वाइट वाइट हो जाएगा, बोला उसको मिल्क समझ के पी लीजिए। मतलब ये साले क्या बताएं ना, पेटा वालों को पता नहीं कौन सी बुद्धि आ रही है। इससे अच्छा तो हमारे पास चले जाते, मैं ज्ञान दे देता। साले हमारे यहाँ पे सुन लो, हमारे यहाँ पे ना चूना होता है जिससे ये पुताई करते हैं, हालांकि ये तो पेंट है, चूना होता है वो भी सफ़ेद सफ़ेद होता है। आओ हमारे यहाँ पे हम पिलाते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद, तुम्हें चूना मिला के पी लो भाई, वो भी तो सफ़ेद होता है ना, एक बार के लिए फील ले लेना, वो भी वही है, मिल्क ही तो लगेगा ना। जब मतलब डायरेक्ट बोल रहे बादाम ग्राइंड करके पी लो वो मिल्क का फील देगा, ठीक है, चावल ग्राइंड करके पी लो वो मिल्क का फील देगा, तो एक बार चूना ट्राई करो। अच्छा चूना छोड़ो, हमारे यहाँ एक दूसरा ऑप्शन भी है, साला निरमा पी लो ना घोल के। कहती एकदम मतलब कॉमन सेंस है, मतलब जो यार दूध की जो कैपेबिलिटी है वो तो यार कोई नहीं पूरी कर सकता ना। जो प्योर मिल्क होता है मिल्क ही रहेगा। तो हम साला इससे अच्छा हम साला मिक्सी भी क्यों चलाएंगे, उसकी लाइट की भी बचत करेंगे। डायरेक्ट बादाम खा लो, ऊपर से पानी पी लो, अंदर जाकर तो सब मिल ही जाना है। बिल्कुल पेटा वालों का दिमाग जो है ना बिल्कुल मतलब अपर लेवल में चला गया। पता नहीं अमेरिका में ऑफिस होते हुए ही साले ऐसी बात कर रहे हैं। तो यही था। हालांकि सोढ़ी जी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर दिया सीधा, आप देख सकते हैं, मैंने ट्वीट लगाया हुआ है। तो होना जाना इससे कुछ नहीं है, मोदी जी सीधा पेटा का ऑफिस भी बंद कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि किसान 10,000 करोड़ जिसमें मोस्टली लगभग 90% तक लोग किसान ही होंगे, वही दुग्ध उत्पादन करते हैं, वही दुग्ध बेचते हैं। तो किसानों का और सरकार का बहुत गठजोड़ चल रहा है, तो किसानों के लिए सरकार कुछ भी करेगी। इसलिए अब पेटा का ऑफिस तो बंद होने वाला है इंडिया में, सुन लो पेटा वालों। तो चलिए दोस्तों, ये तो था इनका विवाद पेटा का। अमूल इंडिया का क्या होता है वेगन मिल्क, मैंने आपको बताया, जो शाकाहारी मिल्क होता है वो कहलाता है वेगन मिल्क, और मोदी जी तक ये बात पहुंच चुकी है। इनकी एडवाइज़ें मैंने आपको बता दी, किस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से दूध बनाना बता दिया है और किस तरह से हमने इनको दूध बनाना बताया।
ध्यान रखना आप लोग। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप नए वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।